अली जी आपके पास आऊंगी। देखिए यहाँ पर हम एआई का जिक्र कर रहे थे, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पे हैं, उसके बाद अमेरिका जाएंगे, तो फ्रांस के साथ जो ना केवल कूटनीतिक संबंध बल्कि रक्षा क्षेत्र के अंदर भी जो साझेदारी भारत और फ्रांस की है वो कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई नजर आई है। चाहे वो फिर मिराज 2000 की बात कर ले, जो इस तरीके से कारगिल युद्ध के दौरान देखा था किस तरीके से मिराज ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, और भारत के पास एकमात्र मिराज ही है जिससे परमाणु बम गिराए जा सकते हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं अब फ्रांस भी इंटरेस्ट ले रहा है जो भारत का जो पिनाका रॉकेट है उसको खरीदने के लिए, क्योंकि आर्मेनिया उसको खरीद चुका है। तो ऐसे में भारत जो 33% जो अपना रक्षा जो हथियार है वो रूस के बाद फ्रांस से अपना सप्लाई करता है, अब भारत कहीं ना कहीं इस मामले में फ्रांस को भी एक्सपोर्ट करेगा। तो इन सारी चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, जी। सबसे पहले तो जो हमारे जी। दर्शक जो उनका बॉन्जो कौदालेबू, तो भारत और फ्रांस की दोस्ती हमेशा अच्छी थी जी। और भी पुख्ता होगी इससे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब फ्रांस जाते हैं, जब वहां पे इमैनुअल मैक्रोन उनके प्रेसिडेंट साहब से मिलते हैं, और जो वो एड्रेस करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट को, जी। जहाँ पे ईयू कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेवन और यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस भी वहां मौजूद थे। जी। उसमें प्रधानमंत्री साहब ने जो जो इंटरेस्ट दिखाया कि केवल ही नहीं, एक तरीके से हमारे बायलैटरल टाइज भी वहां पे मजबूत हो गए। जी। अब आप देखिए, उन्होंने जो इंटरेस्ट दिखाया, तो फ्रांस ने ये ऐलान किया है, ये घोषणा करी है कि हिंदुस्तान अगला एआई समिट हिंदुस्तान होस्ट करेगा। जी। ये क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का इंटरेस्ट था वहां पे। और डेविड मैक्रोन साहब ने ये भी बोला है कि जितने भी फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनी है वो इन्वेस्ट करेंगी टोटल 1.9 बिलियन डॉलर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो कि प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्रांस के अंदर। और वो, अब मैं एक मजाहिया तौर पे एक बात कहूंगा हमारे सारे जी। दर्शकों के लिए, ताकि कुछ हल हटके होना चाहिए ना। देखिए, जी। दो चुनौतियां हैं जो पूरे विश्व को आज की तारीख में पेश कर रही हैं। वो जी। रूस यूक्रेन इजराइल हमस नहीं, वो दो चुनौतियां हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी। और नेचुरल स्टुपिडिटी। और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे निर्भर होंगे तो हम इतने ही स्टूपिड होंगे। ये तो मजाक के तौर पे मैंने बोला, लेकिन हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है, जैसे कि आप फर्ज कर लीजिए, अगर आप व्हाट्सएप, ताकि आज की तारीख में हर कोई जी। व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है, मैं आगे के एडवांस नहीं समझाऊंगा। आप हिंदुस्तान अगर आप लिखेंगे, HIN करके ही हिंदुस्तान आ जाएगा उसके अंदर। जी। तो वो हो गया, वो क्योंकि वो फीड हो गया है, प्रोग्राम हो गया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या अगर आप किसी की फोटो देख रहे हैं, आज की तारीख में फोटो पे भी नाम आ जाएगा। अगर मैं अपना नाम बताऊं कि भाई ये नाम बताओ, तो वो आपको दिख जाता है। गूगल सर्च, बहुत एक तरीके से गूगल सर्च एंशिएंट हो गया है। आज की तारीख में लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही रिलाई कर रहे हैं। अब आप देखिए, क्योंकि फ्रांस हमारा बड़ा अच्छा डिफेंस पार्टनर है, जी। तो राफेल जेट, राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से दिए हैं। आपने मिराज 2000 की बात की, ये ऐसा विमान है जो कि ये परमाणु बम इससे गिर सकते हैं, बड़ा अच्छा जी। है। फ्रांस हमारा बहुत डिफेंस में। एक सवाल था जब हिंदुस्तान केवल फ्रांस, रूस, इजराइल, अमेरिका जैसे देशों की तरफ बस देखा करती थी कि ये हमारे डिफेंस पार्टनर हैं, ये हमको डिफेंस का इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने कहा था, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान केवल मेक इन इंडिया ही नहीं बनाए, मेक फॉर द वर्ल्ड बनाए। और आज की तारीख में हिंदुस्तान एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है, जैसे कि फिलीपींस, अजरबैजान और अन्य देशों को हमने जी। पुश जी। दे दी है कि हम उनके डिफेंस पार्टनर बन गए। हम यानी कि उनको डिफेंस इक्विपमेंट, और फ्रांस जो हमको डिफेंस हमारा बड़ा अच्छा मजबूत पुख्ता डिफेंस पार्टनर रह चुका है, उसको जी। हम चाहते हैं कि हम भी एक ऐसे स्तर पर पहुंचे जहां पर हम ऐसे से बड़े देशों को हम भी डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करें। तो यानी कि मैं यहाँ पे ये बोल के समाप्त करूंगा कि हिंदुस्तान आज की तारीख में एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है, वी आर जस्ट शॉर्ट ऑफ बिकमिंग अ विश्व गुरु। हम बहुत जल्दी एक नंबर वन सुपर पावर बहुत जल्दी बन जाएंगे हम।
अली जी बिल्कुल, लेकिन देखिए जब डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं और जब भारत आत्मनिर्भर भारत होने की बात करता है, डिफेंस सेक्टर के अंदर खासकर जो इस तरीके से हमारे डीआरडीओ एचएएल काम कर रहे हैं लगातार, उसमें फ्रांस अपनी टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ साझा कर रहा है। उनकी कंपनियां यहाँ पर आकर उन सभी हथियारों का निर्माण कर रही है, तो भारत के साथ जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको भी साझा कर रही है। जी जी अपग्रेड करती रहनी चाहिए जी ताकि हमारे साथ दर्शक की बात समझ लें। हम हर बार मोबाइल, लैपटॉप हम अपग्रेड करते हैं ना, या कार हम अपग्रेड करते हैं, या जी घरों पे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, फ्रिज, बस ठीक उसी तरीके से चाहे यूएवी हो, चाहे जहाज हो, चाहे अपग्रेड टेक्नोलॉजी का बहुत जरूरी है। और एक जी और बात, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, कंप्यूटर की बात करी, तो इसमें देखिए ये बात सब जानते हैं कि कंप्यूटर की जी जबान एक ऐसी जबान है जो तासुब नहीं करती है। ये ना अंग्रेजी जानती है, ना हिंदी, ना मैथ्स, जी ये काबिलियत जानती है। तो इंसान की जो काबिलियत होगी उस पर, जो हम रोजी रोटी की बात करते हैं, इंसान की काबिलियत कोई ये नहीं कि कोई अपने मर्जी से चुनेगा, भाई टेक्नोलॉजी ही डिसाइड करेगी। तो यानी कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी से कोई छुड़ावा नहीं है। बहुत लोग हैं जो पहले जमाने में अंग्रेजी नहीं जाया करते थे, तो जी पिक्चरों में देखते हैं ना, मास्टर जी आ रहा है, मास्टर जी पढ़ा था खत। उस तरीके से आज की तारीख में टेक्नोलॉजी को समझना, सोचना बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। और जी हमारे जी देश ने फट से घोषणा कर दी कि अगला एआई समिट हिंदुस्तान होस्ट करेगा। बिल्कुल और अली हिंदुस्तान जी ने वफादारी बिल्कुल सामने अली बोला जी, देखिए यहाँ पर तो एआई समिट को अगले साल भारत ने खुशी जताई है कि अगले साल अगर भारत के अंदर होगा तो ये भारत की खुश नसीबी होगी। अली जी देखिए यहाँ पर अक्सर एक बात अब लेमन की भाषा में कही जाने लगी है कि अब जो युद्ध होंगे वो ऐसे युद्ध नहीं होंगे कि एक सेना दूसरी सेना के सामने खड़ी है, अब जो वॉर होंगे वो डिजिटली होंगे। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह से चीन का डीप सी कायर, उसके बाद अमेरिकी सरकार की ओर से ये कहा गया है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए हम इसको बैन कर रहे हैं, तो ऐसे में भारत के लिए भी चिंता जाहिर सी बात है होगी, ना केवल इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बल्कि जो हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उसके लिए भी एक चिंता होगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। जी जी देखिए, जो पहले सोल्जर थे, जो फौजी थे, वो जी कितने 100 दंड मारेगा, इतने पुशअप मारेगा, फिजिकली फिटनेस, ये वो, धीरे धीरे, क्योंकि मैं तोप खाने से आता हूँ, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से, जी वो टेक्नोलॉजी में तब्दील हुआ। हमारे पास पाम टॉप था, लैपटॉप था, आर्टिलरी बोर्ड था, हम कैलकुलेट करते थे कहाँ पे गोला गिरेगा। फिर ऐसे करते करते एक एडवांसमेंट हुई, जैसे कि जी कैवलरी ले लिए, हॉर्स कैवलरी होती है, उसमें सैडल स्टिरअप आया, बेयोनेट आया, बेयोनेट के अंदर से एक छेद होता है, वो जी एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी की। अली जी आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, जी आवाज आ जी रही जी है। जी जैसे जी चेकबुक होती है उस टाइप से एयर टिकट आया करता था उस टाइम पे, पहले उस जी टाइप का। ठीक है, फिर ट्रैवल एजेंट्स आए, उसके बाद फिर ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई, और जो पैसे थे वो बाय कैश, फिर प्लास्टिक मनी आया बाय कार्ड। अभी अपने फोन पे ही हर एक के पास ऑनलाइन पोर्टल या पे जी कुछ भी हो गया। तो ये एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी की। जी अब शॉपिंग भी ऑनलाइन घर में बैठ कर करी जाती है, शॉपिंग भी। तो जी जी इससे इंसान के शरीर पे, ये मैं मानता हूं कि बाहर नहीं गया इंसान, बाहर। अभी आप देख लीजिए, टेक्नोलॉजी के जरिए हम जितने में हैं, हम जुड़े हुए टेक्नोलॉजी के जरिए। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, मगर चार्ल्स डार्विन की थियरी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होएगा वही जिंदा रहेगा, वही जिएगा। तो इससे हमको अडेप्ट करना पड़ेगा, हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, बिना टेक्नोलॉजी के फ्यूचर भी नहीं है। हमको फ्यूचर, हमें वक्त के साथ साथ बदलना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले के जमाने में ऐसा होता था, हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अपने, अब आप कहेंगे मिलिट्री के तरीके से वॉर, जी जी पहले सोल्जर सोल्जर बहादुरी दिखाई जाती थी, अब जहनी तौर पे, दिमागी तौर पे। आपने चीन की बात करी, एक चाइनीज फिलोसफर थे और एक ऑथर थे, सन जू उनका नाम था, उन्होंने किताब लिखी थी दी आर्ट ऑफ वॉर, एक जी क्राफ्ट के जो जंग होती है, उसमें लिखा था द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग, यानी कि बिना लड़े, बिना गोली फायर ही करे आप जंग को जीत जाए। वो कैसे होएगा?
वो साइबर वॉरफेयर से होएगा, बायोलॉजिकल वॉरफेयर से होएगा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से होएगा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से होएगा। ये नहीं कि आप मैदान जंग में खड़े होके आप गोली फायर कर रहे हैं। चीन जो है वो अपने वो तापमान झेल नहीं पाता, तो रोबोटिक आर्मी तैयार करता है, वो प्रोपेगेंडा में यकीन करता है, वो अपनी इमेज दिखाता है लार्जर देन लाइफ। तो वो जी चीन जो है वो उसी जी टाइप का वॉरफेयर कर रहा है। अब आपने डीप सी की बात करी, तो जी देखिए चीन जो है ये इसमें माहिर है, इसमें माइंड गेम्स खेलने में, और यही मॉडर्न वॉरफेयर हो रहा है। सबसे पहले जब जंग होती है, सबसे पहले खात्मा होता है सिपाही का नहीं, इंफॉर्मेशन का, सच्चाई का। जो हमको क्या पता युद्ध क्षेत्र में वहां पर क्या, जहां पे गोलियां उड़ रही हैं, जहां पे बम उड़ रहे हैं, वहां पर मीडिया की टीम पहुंचती है। अक्सर मीडिया के लोग भी कैजुअलिटी हो जाते हैं, लेकिन अंदर डीप विद इन बैटलफील्ड में क्या हो रहा है मैं ये जानता हूं, क्योंकि मैं उस मैदान जंग से गुजर चुका हूं। मुझे मालूम है जी कि वहां पर जब गोलियां चलती हैं तब ऐसे चलती है कि ये होश नहीं रहता, होश रहता नहीं कि भाई कहां पे क्या हो रहा है। और वही अगर आप कमांड पोस्ट में बैठकर तसल्ली से ठंडे पानी का गिलास लेकर आपको बटन दबाना पड़ेगा और बम्बार्डमेंट हो जाएगी बस, केवल। तो मॉडर्न वॉरफेयर मैं ऐसे देख रहा हूं कि मॉडर्न वॉरफेयर भी टेक्नोलॉजी पे निर्भर होएगा बहुत हद तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल